ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कैंसर, जिसे हम हिंदी में ट्यूमर बोलते हैं। मतलब कैंसर एक बहुत घातक बीमारी होती है। ये कैसे फैलता है, कैंसर बॉडी के अंदर कैसे बनता है और इसमें कौन से ड्रग्स यूज होती हैं, उन ड्रग्स का काम कैसे होता है, उन ड्रग्स से होने वाले साइड इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको भी हम आज इसमें देखने वाले हैं। देखते हैं कैंसर के बारे में क्या है कैंसर। पहले कैंसर से पहले हम समझते हैं कि इसमें जो ड्रग्स यूज होती है उनको हम क्या बोलते हैं। तो इन सब में जो ड्रग्स यूज होती हैं उसको हम बोलते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। एंटी न्यूप्लास्टिक और एंटी कैंसर ड्रग्स आर यूज्ड फॉर treating malignancies or cancerous growths. Cancer can be treated by many ways, including chemotherapy, surgery, radiation therapy, and neoplastic agents. मतलब क्या होता है कि ये वो ड्रग्स होती हैं जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए, कैंसर को ठीक करने के लिए ली जाती हैं। कैंसर को हम कई तरीकों से ठीक कर सकते हैं, जैसे सर्जरी होगी। जैसे सर्जरी में क्या होता है कि हम पूरी बॉडी पार्ट को जिसमें कैंसर डेवलप हो रहा है, कैंसर की ग्रोथ हो रही है, मतलब जो सेल्स हैं उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, उसको हटा देते हैं। रेडिएशन में क्या होता है कि जो ग्रोथ हो रही है उसको हम यूवी या एक्सरे के थ्रू किल कर देते हैं। मतलब उस ग्रोथ का उसका डीएनए डैमेज कर देते हैं, ग्रोथ ही खत्म कर देते हैं। और न्यू प्लास्टिक एजेंट मतलब ये केमिकल ड्रग्स हैं, केमियोथेरेपी है, इसमें क्या हम ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स के थ्रू हम उस एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ को कम करते हैं। देख सकते हैं कैंसर, समझते हैं एक्चुअली कैंसर क्या होता है। कैंसर कैंसर इज द रैपिड क्रिएशन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स that grow beyond their usual boundaries. It can invade adjoining parts of the body and chemotherapy spread to the other organs. मतलब क्या है, ये बहुत सारी बीमारियों का मिलकर एक सिंगल बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, हमारी जो सेल्स होते हैं उनकी एब्डोमिनल ग्रोथ होने लगती है। मतलब जैसे एक सेल है, उसकी सेल की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल हुई है, लेकिन जब उस सेल की ग्रोथ ही एक बाउंड्री से बाहर चली जाएगी तो उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, हम उसको बोलेंगे कैंसर सेल। आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैंसर सेल, मतलब कैंसर सेल कैसे बनता है इसमें समझते हैं। सेल्स आर द बेसिक यूनिट that make up the human body which grow and divide to make new cells. Usually cells die when they get too old or damaged so that new cells can take their place. Cancer begins when genetic changes interfere with this orderly process. Cells start to grow uncontrollably. These cells may form a mass called a tumor. A tumor can be cancerous or benign. Normal cells, a cancer tumor is malignant, meaning it can grow and spread to other parts of the body. Chemicals, a benign tumor means the tumor can grow to other part of the body and spread. मतलब क्या होता है कि सेल जो है एक बेसिक मतलब यूनिट होती है बॉडी की। मतलब सेल से उनके जब सेल कंबाइन होंगे उसे टिश्यू बोलेंगे, या टिश्यू कंबाइन हो जाएंगे टिश्यू सिस्टम बोलेंगे, और जब टिश्यू सिस्टम कंबाइन हो जाएंगे तो हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। तो क्या होता है कि जब सेल नॉर्मली डिवाइड हो रहा है होता है, ठीक है, वो ग्रोथ करता है, सर्व करता है, जीता है। जीने के बाद क्या है कि उसकी एज, मतलब उसकी एज हो जाती है। एज होने के बाद क्या वो खत्म हो जाता है और उसकी जगह दूसरे सेल आने लगते हैं। जब क्या होता है उस सेल के डीएनए में चेंज हो जाता है, मतलब डीएनए में म्यूटेशन हो जाती है। और म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन किस लिए हो सकती है, कोई केमिकल एजेंट, रेडिएशन एजेंट, या कोई दवा, या कोई बायोलॉजिकल एजेंट, उसकी वजह से भी डीएनए में चेंज हो सकता है। जब म्यूटेशन हो जाती है और म्यूटेशन की वजह से क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। उस एबनॉर्मल ग्रोथ को ही हम क्या बोलते हैं, मलिग्नेंसी या फिर कैंसर। अब कैंसर भी दो तरह के होते हैं, एक तो मलिग्नेंट कैंसर और एक बिनाइन कैंसर। जब वो कैंसर है, अगर वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में या फिर उस जगह से दूसरी जगह, मतलब उसका साइज बढ़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं मलिग्नेंट ट्यूमर। या फिर उसका साइज एकदम स्टेबल है लेकिन वो ट्यूमर है तो उसको हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। मतलब वो इनएक्टिव ट्यूमर है, वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में नहीं फैल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वो भी कॉज करेगा, है वो भी कैंसर। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर के कितने प्रकार होते हैं, वो तो मैं समझा कि ग्रोथ के ऊपर, लेकिन जो मेन टाइप्स होते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। इट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेल। पहला आता है कार्सिनोमास, sarcomas, leukemias and lymphomas। कार्सिनोमा क्या है, दिस टाइप ऑफ कैंसर ड्राइव फ्रॉम एपिथेलियल सेल। मतलब ये जो होता है एपिथेलियल सेल में, मतलब स्किन के ऊपर होता है, स्किन क्लियर्स में होता है। आगे देखते हैं sarcoma। दिस टाइप ऑफ malignant tumor arise from the transformed cell और connective tissue। मतलब ये क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू जो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट कनेक्ट करते हैं उसमें पाया जाता है sarcoma। ल्यूकेमिया क्या होता है, these two malignant tumors derive from the हेमेटोपोइटिक प्लेट। मतलब ये जो ल्यूकेमिया होता है, लिम्फोमा, इसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। मतलब ये ब्लड सेल्स में फैलता है, उनकी रेप्लिकेशन को एबनॉर्मल कर देता है या फिर उनको इनहिबिट कर देता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे ल्यूकोमा। अगला है जर्म सेल ट्यूमर। इट derive from germ cell. It may be malignant or benign germ cell. Cells normally found in ovary and testes। मतलब ये क्या है, ये जर्म सेल, जर्म सेल का मतलब
ऐसी प्रोसेस जिससे क्या है नए सेल्स बनते हैं, जैसे टेस्टिस में क्या है स्पर्म्स बनते हैं, ओवरीज में क्या है ओवम बनते हैं, वो भी एक सेल होता है, तो ये खासकर उन्हीं जगह पर होता है जर्म सेल। तो जर्म सेल को मैं आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे सेल्स बनते हैं उन जगह पे ही कैंसर डेवलप हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है इट इज derived फ्रॉम जर्म सेल, इट मे बी malignant और benign germ cells normally found in ovary and testes। मतलब ये malignant भी हो सकता है और benign भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही क्या प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए। ब्लास्टोमा इट अगला टाइप है ब्लास्टोमा, इट इज कॉमन इन चिल्ड्रन, इट इज a tumor that resemble on immature or embryonic tissue। एग्जाम्पल नेफ्रोब्लास्टोमा और मेडुलोब्लास्टोमा एंड रिटेनोब्लास्टोमा। मतलब क्या है, ये बच्चों में जब बच्चे का जन्म हो रखा होता है, मतलब इनिशियल स्टेज होती है, जैसे ब्लास्टोमर, गैस्टूला, ठीक है, और मेडुला, तो इन स्टेज पे ये डेवलप हो जाता है, मतलब बच्चे की ग्रोथ को रोक देता है, उसे ही बोलते हैं ब्लास्टोमा। ब्लास्टोमा ब्लास्टोमर जिसमें क्या है 16 सेल होते हैं, बॉडी मतलब ऐसी बॉडी, मतलब स्टार्टिंग फेस ऑफ द बॉडी इन विच ओनली 16 सेल आर देयर, दिस इज नोन एज ब्लास्टोमर। और गैस्टूला इसके आगे और भी होते हैं, बट ये इसी स्टेज पे पाया जाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ब्लास्टोमा। तो आप समझ गए होंगे कि कैंसर कितने प्रकार का होता है, मतलब टाइप की फॉर्मेशन के बेस पे, और टाइप समझ के होंगे कि कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, और कैसा कैसा इसका फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर। इसमें वही दिया हुआ है कि कार्सिनोमा है, ये सर्कोमा है, ये मेलेनोमा है, ल्यूकेमिया से है, ये लिम्फोमा से है। अब क्या है ड्रग्स यूज्ड इन कैंसर, इसे हम एंटी कैंसर ड्रग्स बोलते हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं। जैसे पहला जो सब क्लास आती है वो एल्काइलेटिक एजेंट आता है। एल्काइलेटिक एजेंट्स में क्या होते हैं आपके, नाइट्रोजन मस्टर्ड, इसमें ये क्लासेस ट्रिपल सब क्लास इसके अंदर आती है, मैक्लोइथामाइन, साइक्लोफॉस्फेमाइड और इपोफॉस्फेमाइड और क्रोमबिसिल मेल्फ्लान। फिर अगला आता है इथाइल इमाइन, इसमें आता है थायोट्रिपा। फिर नाइट्रोसोडिया, इसमें कार्मास्टिन लोमास्टिन। फिर अल्काइल सल्फोनेट, इसमें तुम्हारा बुसल्फान। फिर ट्राइएजाइन, इसके अंदर डिकार्बोजाइन और टिमोलोजोलामाइड। रहता है मिथाइल हाइड्रोजन, इसमें प्रोकार्बोजन आता है। अगली क्लास है प्लेटिनियम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसमें जो मेन ड्रग है इसे प्लेटिन कैंसर में बहुत यूज होती है। फिर कार्बोप्लेटिन और फिर ऑक्सलीप्लेटिन। फिर आती है अगली क्लास एंटी मेटाबोलाइट्स, इसके अंदर तीन क्लास आती है, पहले फोलेट एंटागोनिस्ट, फिर प्यूरिन एंटागोनिस्ट, फिर पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट। ये इसमें क्या है आपका मेथोट्रेक्सेट है, फिर पिमाट्रेक्सेट है। इसमें क्या है 6 मसेक्टोप्यूरिन, इसमें 6 थायोग्वेनिन, और फिर इसके अंदर जो पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट है इसके अंदर 5 फ्लोरोसिल और साइटारबिन। इसका आप आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ है। इसका देखते हैं आगे, जो मतलब ये जो ड्रग्स थी, अभी जो हमने इसमें ड्रग्स देखी हैं सब डिफरेंट क्लास की, ये काम कैसे करती हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कुछ इस तरह, जैसे एल्कालिक, हम उसमें से ले लेते हैं एल्कालिटिक एजेंट। अगर कोई भी एक ड्रग ले लेते हैं तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब कैसे कोऑर्डिनेट काम करे वो देखते हैं। प्रोड्यूस कार्बोनियम आयन, मतलब हाईली रिएक्टिव होता है कार्बोनियम आयन, ठीक है, इसको एल्काइलेशन। ट्रांसफर एल्काइल ग्रुप टू सब्स्टिट्यूट एल्काइल ग्रुप टू सेलुलर मैक्रोमोलेक्यूल बाय फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड, क्रॉस लिंकिंग नंबर ऑफ बेस पेयरिंग, किसी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एंड, मतलब कुल मिला के ये होता है कि जो होता है कैरियोकाइनेसिस, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसका डिवीजन रोक देता है। जब उसका डिवीजन रुक जाएगा तो उससे डीएनए संश्लेषण रुक जाएगी और उसी से आरएनए संश्लेषण रुक जाएगी। जब ये सब रुक जाएंगे तो सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा और सेल वहीं डेड या फिर मर जाएगा या खत्म हो जाएगा। इस तरह से क्या है, जो कैंसर का सेल होता है उसको हम ट्रीट कर पाते हैं, उस पर ओवरकम मतलब उस पर हम थोड़ी सक्सेस पाते हैं। ये मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग है। और जो यूवी रे होता है या एक्स रे होती है उसमें क्या है, जो डायरेक्ट बॉडी पार्ट होता है उसके अंदर जो सेल होता है उस पर ही हम यूवी या एक्स रे का क्या है रिफ्लेक्शन करते हैं, उसको उसके डीएनए को उसी से चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, मैंने बताया कैंसर ड्रग हैं तो इनके बहुत ज़्यादा हेवी साइड इफेक्ट्स होते हैं, इनको आप सेल्फ तो कभी ना लें, सेल्फ या फिर सेल्फ ना लें, डॉक्टर की एडवाइस से लें। डॉक्टर की एडवाइस से लेने का मतलब मेरा पर्पज ये है कि अगर आपको इससे कोई हैवी साइड इफेक्ट हुआ तो डॉक्टर के पास इन एप्रोप्रिएट सारी कंडीशन होती है हॉस्पिटल में, ताकि वो आपको बचा लेगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि कोई भी ड्रग्स को डॉक्टर की एडवाइस से लें, क्योंकि अगर उसके कोई भी हैवी साइड इफेक्ट्स हो गए तो आपने जो ली है जिस टाइम पे उसके साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए आपके पास कोई भी एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट नहीं या फिर ड्रग्स भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर के पास ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए बोलते हैं कि डॉक्टर की सलाह से या डॉक्टर की निगरानी में कोई भी ड्रग लें। तो इसके साइड इफेक्ट्स देखते हैं। साइक्लोफॉस्फेमाइड, तो इसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड है, इसकी क्या है साइटेसिस हो जाती है, मतलब
हेमेटूरिया साइटिस मतलब सेल की रुक जाती है, सेल प्रोलिफरेट नहीं हो पाते, और भी सेल प्रोलिफरेट नहीं हो पाते किसी वजह से। डॉक्सोरोविसिन इसमें तुम्हारे क्या है, लोकल टिश्यू नेक्रोसिस मतलब जो सेल के टिश्यू जो थे जो मर रहे थे डेक्स थे, लेकिन जो अदर सेल्स थे वो भी मरने लगे डेक्सोवी से। और बेलियोमाइसिन इससे क्या है, स्किन पर रैश पड़ जाते हैं बहुत अजीब तरह के, एकदम सिम्टम्स अलग ही दिखने लगते हैं। और मैथोटेक्स इससे बोन मानो सब जो बोन मैरो होता है जिससे रेड सेल बनते हैं वो भी इससे खत्म होने लगता है। और विनक्रेस्टिन ये प्लांट प्रोडक्ट है, इससे क्या है, रीनल डैमेज मतलब किडनी में डिफेक्ट होने लगता है। आगे देखते हैं हेमोहेजिक सिस्टेसिस, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये आपका किससे होता है, मेथैक्सोट्रेट से होता है। सिस्प्लासिन से क्या है, नेफ्रोटॉक्सिस की मतलब किडनी में बहुत दिक्कत होने लगती है। विंडकास्टिंग मतलब न्यूरोपैथी मतलब इसे आपके न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में दिक्कत आ सकती है विंडकास्टिंग लेने से। और भी सारे इसमें दे रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।